Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are starting with our new chapter Chemical Control and Coordination। ये चैप्टर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। And as we know, the nervous system and the endocrine system are the integrative system of our body. Integratively ये दोनों वर्क करते हैं। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स के जरिए वर्क करता है। अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये केमिकल मैसेंजर्स यानी कि हार्मोन्स के जरिए वर्क करेगा, और इसी चैप्टर में हम इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली तो हम इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्लैंड्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, तो टाइप ऑफ ग्लैंड देख लेते हैं उससे पहले, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने से पहले। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड वी विल टॉक अबाउट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। These glands are ductless glands. ये ductless glands होती हैं and they do not, that means they do not have ducts and they put their secretion directly into the blood. Okay, and their secretions are some chemical substance, that means hormones. तो डायरेक्टली ये अपनी secretions को ब्लड में पोर करेंगे, उसके बाद वो अपनी टारगेट सेल्स पे जाएंगे और जो इनका काम होगा वो करेंगे। ठीक है, तो डक्ट्स नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इनको पोर करा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और भी बहुत है, तो दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड वी हैव आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पे डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया। सलाइवरी ग्लैंड दे पोर देयर सलाइवा और देयर सिक्रीशन सलाइवा थ्रू देयर डक्ट्स। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स के पास डिफरेंट डिफरेंट डक्ट्स होती हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स नाम से ही आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इसके, एंडोक्राइन पार्ट एंड द एक्सोक्राइन पार्ट। तो दो पार्ट्स होते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के। सबसे पहला एग्जाम्पल है पेनक्रियास। पेनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो है एसिनल सेल्स। ये जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सिक्रीट करेगा हार्मोन, और ये जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है एसिनल सेल, ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस थ्रू डक्ट्स। ड्यूडेनम में आपको पता है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, तो डक्ट के जरिए सिक्रीट होता है। कौन सिक्रीट करती है? एसिनल सेल सिक्रीट करती है, विच इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ पेनक्रियास। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज टेस्टिस। टेस्टिस में यहाँ पे एंडोक्राइन पार्ट विच कंटेन लेडिक सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट्स, स्पर्म गोज आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। आपको पता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, देन थ्रू रेटे टेस्टिस एंड वोसाइफ्रेंशिया के जरिए वो डक्ट्स के जरिए वो जाते हैं हमारे ट्यूब, मतलब ट्यूब्स के जरिए वो जाते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ट्यूब्स के जरिए वो आगे फॉरवर्ड कैरिड होते हैं, तो इसीलिए इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। इसका एंडोक्राइन पार्ट लेडिक सेल्स, ठीक है, विदाउट डक्ट ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। Now ovaries. Ovaries also contain one endocrine part and one exocrine part. Endocrine part में hormone is produced by follicular cells. Okay? Exocrine part में eggs when released carried out by fallopian tube. तो यहाँ पे भी एक duct है जिसके जरिए जो egg है वो carry forward होगा आगे जाने के लिए। तो यहाँ पे ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का काम करते हैं। तो हमारे इस सेशन में हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी, हमने ग्लैंड्स के बारे में देखा, हमने 3 टाइप के ग्लैंड के बारे में पढ़ा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि इस चैप्टर का मेन है, देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ हमारे नेक्स्ट सेशन में हम इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।